नमस्कार। चलो आज हम एक लंबी श्रृंखला के पास चलते हैं। हम देखेंगे भिन्न को। भिन्न पर हम अलग अलग हिस्सों में इसके वीडियो देंगे। सबसे पहले हम आज अवधारणा स्पष्ट करेंगे। भिन्न की अवधारणा क्या है, भिन्न होती क्या है। इंग्लिश में भिन्न को हम कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। दरअसल जो भिन्न है वो किसी पूरे हिस्से का, जो पूरी चीज है उसका एक भाग है। भिन्न से आशय है कि किसी पूरी चीज का एक भाग। जैसे हम अगर समझना चाहें इस तरीके से, एक रोटी है और इतना रंगा हुआ भाग क्या हुआ, तो इसको जो रंगा हुआ भाग है इसको हम कहते आधा, कहते आधा। अब आधा को कैसे हम लिखेंगे गणित में? आधा वो लिखा। अब ये रंगा हुआ भाग, चूंकि इसमें रोटी करे गए हैं दो भाग। कितने भाग करे गए हैं? दो। तो दो भाग में ये वाला इतना रंगा हुआ भाग है, तो जिसके दो भाग किए गए इसको दो को तो नीचे लिख लिया जाता है। और उसमें से जो हमने रंगा हुआ भाग, जो हम यहाँ पे डॉटेड लाइन द्वारा दिखा रहे हैं, वो एक भाग है। तो आधे मतलब क्या हुआ? 1/2। तो इसलिए भिन्न को जो लिखा जाता है उसको अंश और हर में भिन्न को दर्शाया जाता है। इसे अंश और हर के रूप में दर्शाया जाता है। जो भिन्न होती है उसमें अंश लिखा जाता है ऊपर और हर लिखा जाता है नीचे। जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंश सर ऊपर है या नीचे, नीचे अंश है। तो याद रखिएगा, हल कहाँ चलता है? जमीन में चलता है, नीचे चलता है। तो हल रहेगा नीचे और हर अंश रहेगा ऊपर। तो इसको अंश बटे हर में लिखते हैं। इसको इंग्लिश में अंश को कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहा जाता है डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि अंश क्या चीज है और हर क्या चीज है। मैंने आपको पहले ही यहाँ बताने की कोशिश की कि जो चीज है उसके आपने कितने हिस्से किए हैं, वो कितने हिस्से किए हैं, उन हिस्सों को हम क्या कहेंगे? हर। जैसे एक चित्र के माध्यम से देखिएगा, यहाँ पे चित्र बना हुआ है, इसके मोटे मोटे आपको कितने हिस्से नजर आ रहे हैं? अगर हम इसके ऐसे आपको दिखाएं तो कितने हिस्से इसमें हैं? 4 हिस्से हैं इसमें। 1 2 3 4। तो कुल कितने भागों में कोई चीज विभाजित की गई है वो उसका हर है। और उनमें से कौन सा भाग लिया गया है वो उसका क्या कहलाएगा? हर अंश कहलाएगा। अब जैसे हमने इनमें से ये रंगीन भाग है, 1 2 3 रंगीन भाग लिए हैं, तो 4 भाग किए तो 3 भाग ले लिए। तो रंगा हुआ भाग क्या है? रंगे हुए भाग को मैंने कह दिया ये है आपका 3/4, क्योंकि नीचे मैंने कहा कुल भाग लेने हैं आपको, तो नीचे चारों भाग ले लो। 1 2 3 4 भाग नीचे हो गए। तो 4 हिस्सा करे थे और उसमें से रंगा हुआ कितना है? 3 भाग रंगा हुआ है। अब इसी चीज समझना है कि जो बिना रंगा हुआ हिस्सा क्या है। बिना रंगे क्या कहेंगे? तो देखिए मैंने कहा टोटल भाग कितने थे? 4 भाग थे। तो बिना रंगे में टोटल भाग हो गए 4, और उसमें से एक हिस्सा कितना लिया? एक हिस्सा जो बिना रंगा हुआ है, तो ये हो गया 1/4। अब समझ में आ गया? 1/4 है और जो रंगा हुआ 3/4 है। इसको और हम समझ सकते हैं, अगर ऐसे 1/4 1/4 1/4 इन तीनों को हम जोड़ दें, इकट्ठा कर दें, तब वो 3/4 हो जाना चाहिए। देखिए हमने जोड़ा है यहाँ पर 1/4 धन 1/4 धन 1/4 बराबर 3/4। कैसे हुआ? जब हमने 1/4 1/4 1/4 लिखा तो जो नीचे का भाग है जिसे हम क्या कहते हैं? हर अगर समान होते हैं, देखो दो, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, हर अगर समान होते हैं तो हर को तो हम ऐसे ही लिख देते हैं और अंशों का हम क्या कर देते हैं? योग 1 1 2 1 3, तो 3/4 हो गया। ये आपके समझ में आ गया होगा। एक दूसरे चित्र के माध्यम से समझिएगा। यहाँ पे चित्र बना हुआ, इस चित्र को मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा। एक चित्र देखिए, एक रोटी मान लीजिएगा, इसके हमने ऐसे करके ये वाले हिस्से देखिए, इसके मैंने क्या हिस्से किए? 2 हिस्से कर लिए, 2 हिस्से किए, और इधर भी 2 हिस्से हैं, और ये आपको 4 हिस्से भी दिख रहे होंगे इसके। आई रोटी ऐसे फोल्ड कर दी 4 हिस्से हो जाते हैं। तो इतने को माधा भी बता चुके हैं। तो क्या 1/4 आधे के बराबर होता है या नहीं होता है? तो देखो 1/4 कैसे आधे के बराबर होता है? आप देखिए 1/4 धन 1/4। अब देखो दोनों के यहां पर हर और हर बराबर है, तो हम बराबर करके हर तो नीचे 4 लिख देंगे और अंशों का योग कर देंगे 1 और 1 2।
तो ये 1/4 तो आया नहीं, 2/4 आ गया। इसको हम सरल कर लेंगे, इसे 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ऊपर कितना आया 1 और नीचे आया 2, तो इसमें रंगा हुआ भाग कितना हो गया 1/2 हो गया है। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण है, एक कागज को मैंने लिया और उसको इसको 8 भागों में बांट लिया, गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बराबर भागों में बांटा है। और 8 बराबर भागों में बांटने के बाद में उनमें से कोई मैंने 3 जो है उन पे रंग कर लिया, 1 2 और 3। अब आपसे कोई पूछे सर इसमें रंगा हुआ भाग कितना है, तो क्या बताओगे आप 3 और टोटल कितने हैं 8। तो जो टोटल है वो उसे हर के रूप में लिख देंगे 8, और जो रंगा हुआ भाग कितना है 1 2 3, तो इसमें रंगा हुआ भाग हो गया है 3/8। और स्पष्ट करना हमें कि बिना रंगा हुआ कितना है, तो बिना रंगा देखें गिने कितने कितने टुकड़े बिना रंगा है 1 2 3 4 5, तो बिना रंगा है 5 भाग और टोटल कितने थे 8 भाग। तो ये वाला हो गया बिना रंगा हो गया 5/8 और रंगा हुआ 3/8। क्या वाकई में 5/8 और 3/8 इन दोनों को मिला दें 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चलो हम देखते हैं। 3/8 लिया मैंने और क्या लिया 5/8। पूर्व की भांति इधर देखेंगे कि इसका अंश इसका हर बराबर है, तो बराबर है तो नीचे हम क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे और अंशों का कर देंगे योग। 3 और 5 कितने हो गए 8। अब भिन्न बन के तैयार हुई 8/8। इसको अगर हम काट देंगे तो 8 एकम 8 यानी 1/1 अर्थात 1, यानी वो चीज टोटल कितनी चीज थी 1 चीज थी। दैट्स ऑल, इसे समझ लिया। अभी इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे भिन्नों के गुण। जब हम भिन्न की बात करें, भी आपने देखा था, तो भिन्नों के गुणों की बात करेंगे तो इसमें कुछ खास बातें हैं। क्या बातें हैं खास? कि कोई भिन्न है उसमें अगर हर और अंश बराबर है, अभी जैसे आया था 8/8, तो 8/8 आया था, इसका अंश और हर बराबर है तो उसका मान कितना आ जाएगा 1। अगर कहीं पे 2/2 आ जाए तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको चाहे काट के कर लो या कैसे भी कर लो, अगर 2 में आपने 2 का भाग दिया कितना आएगा 2 एकम 2, खत्म हो गया। तो अंश और हर अगर बराबर है तो मान आता है 1। दूसरा भिन्न जिससे स्पष्ट करना है आपको कि कोई भी भिन्न है उसका अंश, अगर ऊपर क्या लिखते हैं अंश लिखते हैं अंश और नीचे लिखते हैं हर। किसी भिन्न का अगर अंश क्या है 0 है और हर का मान कोई भी हो सकता है, हर का मान मैंने 4 मान लिया। अगर किसी भिन्न का अंश 0 है और हर का मान चाहे 1 हो 2 हो, बशर्ते 0 नहीं होना चाहिए, तो उसका मान आता है 0। जैसे आपने कहा कि सर 0/2 क्या होगा, तो कितना आएगा 0/2? इसका मान भी क्या आएगा 0 आएगा। अगर हमने कहा 0/5 तो मान क्या आएगा 0। आपको उलझा सकता कि 0/1/2। अब लो, अब तो चक्कर में पड़ गए कि 0/1/2। हमने कहा 1/2 है तो ये आधा ही आखिरकार, तो इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें अंश तो कुछ ले ही नहीं रहे हो, अंश तो 0 ही जा रहा है, तो मान रहेगा 0। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात जाएगी, तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसे हमें समझना पड़ेगा कि हमने कहा अभी ऊपर क्या लिखते हैं अंश लिखते हैं और नीचे लिखते हैं हर। अब ठीक इसका उल्टा हो जाए कि अंश का मान तो 4 हो और हर का मान हो 0। अब क्या होगा? अंश का मान 4 है और हर का मान 0। मैंने आपको बताया था कि हर जो होता है उसके कुल कितने भाग किए गए। अब उसके 1 भाग किया जाता तो बात अलग थी, यहां तो 0 भाग करे हमने,
1 होना और 0 होने में अंतर है। तो जब भी हर 0 हो तो इसका मान अनंत, क्या मान आता है? अनंत आता है, इसका मान आता अनंत। इस चीज को समझना पड़ेगा कि 4 अगर 1 आए तो कितना मान हो जाएगा? अगर आपने 4/1 कह दिया, यानी एक चीज है, एक उसका एक ही हिस्सा, 4 चीज के एक ही हिस्सा किया है तो 4 चीज 4 ही रहेंगी ना, यहां 4 रह जाएगा। लेकिन अगर कहो कि 4 में हमने 0 भाग दिया, यहां 4 रह जाए, 4 यहां पर नहीं रह जाएगा, एक चक्कू 4। तो 4/1 को और 4/0 को दिमाग में डाल के चलेंगे, दोनों अलग चीजें हैं, नहीं तो कह दो इसका मन बराबर हो गया। और जो अब बात बताने जा रहे हैं वो और महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है कि भिन्न का मान, भिन्न के गुण की बात कर रहे हैं। भिन्न वैसे लिखिए, जैसे मैंने लिखा आपसे 1/2, कोई भिन्न होती है। अगर अंश और हर में हम जितना अंश में गुणा करें उतने ही हर में गुणा कर दें तो उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/2 लिखा है, अगर हम इसमें गुणा ऊपर कर दें 1 का और नीचे भी 1 का गुणा कर दें तो कितना रह गया? 1/2। दूसरे केस में कह सकते हैं 1/2 लिखा है, ऊपर हमने गुणा कर दिया 2 का और नीचे कर दिया 2 का गुणा, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो 1 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये तो फर्क पड़ गया। इसके मतलब क्या फर्क पड़ा है? कैसे कहीं फर्क पड़ा? देखिए इसको अगर सरल कर लेंगे, काट लेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, उतना ही मान रहा है। फिर एक दूसरे उदाहरण समझ सकते हैं, हमने लिया 1/2 लिया, ऊपर मैंने 8 का गुणा कर दिया, गुणे 8, और नीचे भी 8 का गुणा कर दिया, तो अब तो फर्क पड़ ही गया होगा। क्या देखिए फर्क देखो, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये तो 8/16 आ गई है। ये तो बहुत बड़ी भिन्न लग रही है। इसे भी हम काट देंगे, सरल कर लेंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो आपने देखा है कि जो मेन भिन्न हमारी 1/2 थी उसमें किसी से भी गुणा करिए, लेकिन शर्त एक है, अगर ऊपर करेंगे तो नीचे भी गुणा करेंगे। हमने 1 से किया, 2 से किया, 8 से किया, उसका नेट मान जो है उतना ही रहा। अब इसी क्रम में जरा भाग देके देख लें कि क्या भाग देने से क्या फर्क पड़ता है। जैसे हमने यहां लिख लिया, मान लो 8/12, 8/12, 8/12 है, और इसमें हम ऊपर भी 3 से भाग दे लें और नीचे भी 3 से भाग दे लें। अब मान बदल जाएगा क्या भिन्न का? 3 से भाग तो जाएगा ही नहीं इसमें, ऐसा भाग जो चला जाए। किसका? हमने ऊपर 4 का दिया भाग और नीचे 4 का दिया। देखो 4 के पाड़े में 8 आते हैं तो कट जाएगा, 4 दूनी 8, ऊपर 2 आ गए, और 4 तियो 12, मान आया जाके 2/3। हमने 4 से भाग दिया था, इसलिए हम और किसी से भी अब कहेंगे जो जे और जे मान दोनों बराबर हैं, यानी 8/12 तथा 2/3 क्या है? आपस में बराबर ही हैं। हम कोई ऐसा मान ले लें जिसमें कई बार भाग जा सके। एक उदाहरण यहां पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने लिया 20/40, अब हम 20/40 अगर ऊपर 10 का भाग दे दें और नीचे भी 10 का भाग दे दें, देखो तो 10 दूनी 20, 2 बार गया, और नीचे 10 का भाग दिया, 10 चकू 40, तो 2/4 आया। अभी इसमें और भाग दे के देख लें, ऊपर 2 का दे लो, नीचे भी 2 का दे लो, तो 2 एकम 1 आ गया, और 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। यानी 20/40, 2/4 और 1/2, ये सब कैसे हैं? बराबर ही है। इनको मैं लाल से इंगित कर रहा हूं, देखिएगा इनके मान में कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी 20/40 कहीं लिखा हो या लिखा हो 2/4 लिखा हो या 1/2 लिखा हो, ये सब आपस में कैसे हैं? बराबर हैं।
यानी भिन्न के मान पर फर्क नहीं पड़ता है। इन गुणों के साथ हम अभी आपको बताएंगे कि भिन्नों में जोड़ कैसे होता है, फिर बताएंगे भिन्नों का घटाना कैसे होता है, फिर भिन्नों का गुणा और भाग बताएंगे। तो अब इसके बाद हम देखते हैं भिन्नों का जोड़।